अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं किरण राजपूत UNN न्यूज़ नेटवर्क से। आज हम फैज़ान के घर खड़े हैं। वलीका हॉस्पिटल में कल इनकी वालदा की डेथ हो गई थी और इन्हीं की ज़बानी हम पूछते हैं कि इनकी वालदा के साथ क्या मसाइल थे और क्या बीमारी थी और किन कंडीशन के अंदर इन्होंने वलीका हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था। आइए हम फैज़ान से उनकी ज़बानी पूछते हैं। मेरी वालदा तो काफ़ी ठीक हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम। फैज़ान जी, मुझे बताइएगा आपकी वालदा को क्या बीमारी थी? मेरी वालदा को फालिज हुआ था। तकरीबन मैंने एक हफ़्ता जो है लाइफ लाइन में इलाज करवाया तो लाइफ लाइन में काफ़ी बेहतर हो गई थी। उन्होंने बोला अब ये बेहतर है, इनको डिस्चार्ज कर दो। फिर मैं डिस्चार्ज करा के घर ले आया। फिर ड्रिपें लगाना जो है बहुत मुश्किल था, कोई 1 घंटे में ख़त्म करनी थी, कोई 2 घंटे में। तो मैंने बोला इससे बेहतर वलीका है। तो जब मैं वलीका लेके गया हूँ तो फिर वहाँ पे मुझे बोला कि इनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। कितने दिन आपने वहाँ एडमिट करवाया लाइफ लाइन में? लाइफ लाइन में तकरीबन 1 हफ़्ता। 1 हफ्ता। तो जी। वहाँ पे कंडीशन उनकी जी कैसी वहाँ थी? तो बेहतर हो गई थी, काफ़ी बेहतर हो गई बेहतर थी। कंडीशन में आप लेके गए जी। थे। ठीक है। वलीका और कब लेके गए आप? वलीका में लेके गया था तकरीबन पीर वाले दिन पिछले। ठीक है। तो फिर वहाँ भी कंडीशन बेहतर ही हो रही थी, फेफड़े काफ़ी रिकवर हो गए थे। तो फिर कल अचानक इन्होंने बताया कि इंतकाल हो गया और मुझे बोल रहे हैं कि पैम्पर चेंज कर दें। फिर जब पूरा इंतकाल हो गया उसके बाद बता रहे हैं कि वो आप बता दो इनको वेंटिलेटर लगाना है या फिर नहीं लगाना है। कितने दिन आपके वहाँ पे वलीका में तकरीबन admit रही हैं? 8 दिन। 8 दिन रही हैं। तो इस दरमियान में इन्होंने डायग्नोज नहीं किया या आपको प्रॉपर बताया नहीं कि इनको बीमारी क्या है बेसिकली? नहीं, फालिज का तो इनको पता था, लेकिन वहाँ न्यूरो का डॉक्टर ही नहीं था, अच्छा। बस नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये MS वलीका जो है उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, सब डिटेल मालूम थी उनको पेशेंट की? ये मुझे नहीं पता। ये जब रेफ़र करवाया था जब तो उनको मालूम थी, पर रेफ़र नहीं हो पाया, रेफ़र नहीं करा उन्होंने। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास यहाँ मौजूद हैं वलीका हॉस्पिटल के पैरामेडिकल और यूनियन के कुछ सीनियर मेंबर हैं। इनसे भी हम तो कुछ अल्फाज में ज़रा मालूम कर लेते हैं कि फैज़ान की मामा वालदा को क्या हुआ था। जी खुर्शीद भाई, आप बताइएगा पहले तो अपने बारे में कि आप वहाँ खुर्शीद अली ख़ान आल सिंध पीपल पैरामेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और फैज़ान की वालदा जब लेकर आए थे वो ट्रम कंडीशन में थी और उस जब डॉक्टरों ने उनको देखा, मेडिकल के RMOs ने जो CICU में जिनकी परमानेंट ड्यूटी है उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ये एडवाइस किया कि भाई इनको ब्रेन हेमरेज हो चुका है, इनका वेन डैमेज हो चुका है और इंटरनल इनकी ब्लीडिंग हो रही है। इसके लिए जो है ना न्यूरो की ज़रूरत है। जो वलीका अस्पताल में उस वक्त ना न्यूरो का सर्जन था ना न्यूरो का फिजिशियन था, दोनों रिज़ाइन दे के चले गए थे। डॉक्टर ने समरी बनाई, समरी हम ले गए अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुमताज़ शेख के पास। मुमताज़ शेख को जब मैंने कहा कि सर ये स्टाफ का पेशेंट है और ये सीरियस कंडीशन है, इसको पटेल या कहीं शिफ्ट करें, तो उसने सख्त लफ्ज़ों में मना किया कि कहीं नहीं जाएगी। अब CICU के डॉक्टर को बुलवाया, उनको डांट डपड़ करके उनको ये कहा गया कि भाई मौत तो हर जगह आनी है, इनको अगर आपने शिफ्ट कर दिया, आगा खान लियाकत, मरना वहाँ पे भी है, मरना यहाँ पे भी है, लिहाजा आप इनका ट्रीटमेंट यहीं भी करें, जैसा भी हो ट्रीटमेंट यहाँ चलना चाहिए, शिफ्ट विफ्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर इस दौरान उनका कंडीशन डाउन होता गया, आखिरकार वो मौत के मुंह में चली गई। लेकिन फैज़ान को जो है ना वो खामोश रखा गया था और अभी तक हमारा फैज़ान भाई खामोश है, जो सच बात नहीं बताना चाह रहे। अच्छा खुर्शीद भाई, ये बताइएगा कि ये MS वलीका की हमेशा से प्रैक्टिस रही है या इसी केस के अंदर इन्होंने ये अपना रवैया दिखाया है? नहीं, वैसे तो पहले ये मेडिकल एडवाइज़र थे, वहाँ पे भी इनका सिस्टम यही रहा और अभी भी सिस्टम उसका यही है, वो पेशेंट के साथ यहाँ पर है। वहाँ पे भी पेशेंट रुलते रहे, हेड ऑफिस में फाइलें रुलवाते रहे और यहाँ पे भी जो है ना यही कहानी कर रहे। बल्कि स्टाफ के और फाइलें भी इन्होंने हफ्ता 10 दिन रखी, लिव इनकेशमेंट की, रेम्बर्समेंट की, इसकी उसकी छुट्टियों की। और आखिरकार कल बमुर्खा 30 सितंबर को इन्होंने रिटर्न कर दिया फाइलें कि कोई फाइल पुटअप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनका कहना ये है कि मुझे सईद गनी साहब को अपना बजट दिखाना है कि मैं कितना कम बजट में काम कर सकता हूँ। उसमें मेरे ख्याल से जब से ये MS साहब आए तो CICU में अल्लाह के हुक्म से रोज़ 1-2 फौतगियाँ लाजमी हो रही है, मेडिसन ना होने पे और उस शोबे के डॉक्टरों का ना होने पे ये आलम है वलीका हॉस्पिटल का। जो कि हमारे MS इस वक्त जो किरदार अदा कर रहे हैं वो एक जेल सुपरिटेंडेंट का कर रहे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का किरदार नहीं अदा कर रहे। तो हम
सैयद गनी लेबर मिनिस्टर और गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन और उनका कोऑर्डिनेटर मोहम्मद खान अबड़ो, कमिश्नर सेसी इसाक मेहर, इनसे पुरजोर अपील करते हैं कि इन चीज़ पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसकी इंक्वायरी किया जाए और नेबजर अफसरान को जो है ना कटहरे में खड़ा किया जाए। जी, अब हम वलीका यूनियन के एक और सीनियर जफ़र नियाजी साहब से कुछ मालूमात लेना चाह रहे हैं फैज़ान की वालदा के हवाले से। तो सर मुझे बताइएगा, एक तो फैज़ान की वालदा के हवाले से क्या केस था और पहले अपना तारुफ बताइएगा। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल नियाजी है और मैं सीनियर सिटीज़न के साथ साथ सीनियर बुज़ुर्ग रहनुमा भी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैरामेडिकल का। जो मेरे सदर साहब ने अभी कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है और उन्होंने तमाम हकीकत से आगाह कर दिया है। इस मौके पर मैं ताज़ियत भी करूँगा फैज़ान के, अल्लाह ताला उनकी वालदा को बख्शिश करे, जन्नत फिरदौस में जगह दे और उनको जो है सब्र जमील अता फरमाए। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा कि जो 5 से 6 दिन फैज़ान ने प्राइवेट में इसका इलाज करवाया तो जिस पे 2.5 से 3 लाख रुपए का ख़र्चा आया, इस गरीबी एक माली है बेचारा, वो गरीब, ना उसका वालिद है ना उसका कोई भाई है, वो अकेला है और अब उसकी वालदा के बाद मज़ीद अकेला हो गया है। तो वो उसका रिमेसमेंट जो है ना फौरी से फौरी उसको अदा किया जाए ताकि उसकी हालत बेहतर हो। उसकी हालत इतनी हो गई कि वो बोल नहीं रहा है और बोल नहीं सकता है। इस पर भी मुझे अफसोस है और मुझे अपने ऊपर इतना अफसोस है कि इस 40 साल दौर में ये पहला मौका था कि मुमताज़ शेख जब से मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना है तो हम किसी मरीज़ को बाहर किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करा सके। आज से पहले ऐसे नहीं हुआ। जब भी हम गए डॉक्टरों ने लिखा तो वहाँ मौजूदा एमएस ने उसको रेफ़र किया और उसका बाहर इलाज हो गया। तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये इलाज डॉक्टर हॉस्पिटल अल्लाह ताला नहीं बनाई, ये असबाब है इलाज के और असबाब करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इलाज करना। ये ना कह दिया जाए कि यहाँ भी मरेगा तो वहाँ भी करेगा। इससे हम सख्त एहतजाज करते हैं और उनकी मज़म्मत करते हैं। हम आए हैं मुलाजमीन सेसी की आवाज़ फयाज शेख साहब के पास, तो हम अभी इनके तासुरात पूछते हैं कि यह क्या कहना चाहते हैं और पहले अपना तारुफ भी करवाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज़ अहमद शेख, मुलाजमीन सेसी की आवाज़ का एक अदना सा मेंबर और सेसी मुलाजमीन की आवाज़। गुजारिश ये कि यहाँ पर हम आज ताज़ियत पे आए हैं फैज़ान भाई की। अल्लाह पाक इनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनको सब्र जमील अता फरमाए। और हमारे सेसी वलीका के हवाले से जहाँ से आप पूछें एमएस के बारे में, तो ये मुसलसल 1 महीने से मुसलसल एक शिकायत का अंबार आ रहा है हमारे पास। एमएस साहब ने आते ही पहले मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद की, हमने बर्दाश्त किया। हमारे मुलाजमीन को इधर से उधर रखाड़ पिछाड़ की, हमने बर्दाश्त किया। हमारे मुलाजमीन की जायज़ एलपी जो दवाइयाँ थी वो बंद की, हमने बर्दाश्त किया। इसने हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन की दवाएँ बंद की, हमने उस पर बर्दाश्त किया। ये उस दिन का वाक़या है जब फैज़ान माली हमारा बहुत ही छोटे स्टाफ है। इनकी वालदा को जब इमरजेंसी में वहाँ हॉस्पिटल में लाया गया तो इनकी वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, तो हमने वहाँ पर मौजूदा झेली तंजीमों से रब्ता किया कि इनकी एमएस से मिलके और इनकी सुनवाई करवाई जाए, जिस पे हमने खुर्शीद भाई को भेजा जो पैरामेडिकल के सदर हैं, और नियाजी चाचा को भी हमने भेजा कि आप एमएस से मिलके इनका मसला हल करवाएं। जब ये गए तो उन्होंने उनको इज़्ज़त नहीं दी और इनकी बात को नहीं सुना। फिर हमने फैज़ान को भेजा कि अपनी वालदा को लेकर जाओ, शायद उसकी वालदा की तड़पती हुई हालत देखकर उसको रहम आ जाए, मगर वो एक जालिम एमएस है जो सिर्फ पैसे और ताकत के नशे में अंधा हो चुका है और तकब्बुल की आला बुलंदियों पे खड़ा है, जिसकी गर्दन में सरिया है। वो एक तड़पती हुई माँ को और बलकते हुए बच्चों के दर्द को महसूस नहीं कर सका, लेकिन चंद टकों को बचाने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए कि मैं अपना नाम बनाऊं, मैं इतना बजट बचा सकता हूं। तो फयाज भाई, आपका क्या कहने का मकसद है कि ये गरीबों का पैसा गरीबों पर नहीं लग रहा है? ये पैसा किसके लिए बचाया जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है ये पैसा? मैं बता, ये पैसा वहाँ जा रहा है जहाँ के कभी भी जेबें भरती नहीं है, खाली होती हैं। और मुझे तो लगता है कि ये दूसरे इदारों को यहाँ का पैसा निकाल के उनको इन्वॉल्व कर करके ख़ुद वहाँ पहुँचाने की कोशिशों में, क्योंकि करप्शन को रोकने के बहाने करप्शन हो रही है। ये उन मुलाजमीन सिक्योर्ड वर्कर मुलाजमीन का पैसा है जिनके खून पसीने का पैसा है, जिनके पैसों से हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं।
जब हमें सब चीज़ें बर्दाश्त करने के बावजूद जब हमारे छोटे मुलाजमीन की माँ बाप, बहन, भाई और बीवी, बेटा, उनकी जब हमें लाशें मिलेंगी तो फिर ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब पहले जितने प्रॉब्लम थे वो हमारी ज़ातों पर थे, वो हम सोशल मसाइल थे, वो सोशल हम कर लेते, लेकिन जब हमें ये लाशें मिलना शुरू हुई हैं हमें अपनी अस्पताल से, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आज हम आप तक पहुँचे हैं और आपके चैनल के तवस्सुत से हम अपनी आला इंतज़ामिया से, मिनिस्टर लेबर सईद गनी साहब से और गवर्निंग बॉडी से, उनके चेयरमैन से, सबसे हम ये पुरजोर अपील करते हैं कि फिलफौर इस MS को हटाया जाए और इन गरीबों का सहारा बनाया जाए। जिनका ये हक़ है उनको उनका हक़ दिया जाए। अगर नहीं तो हम इस तवस्सुत से इंतज़ामिया तक पहुँचे हैं। अगर हमें और मजबूर किया गया तो फिर हम अपने एहतजाज के दायरे को वसी करते हुए पूरी सिंध में जाएंगे और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हम इन्वॉल्व करेंगे। हम उनके दरवाज़ों को खटकाएंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम इसी तरह एहतजाज जारी रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, अब हम बात कर रहे हैं पैरा मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी भाई से। जी गुलाम नबी भाई, बताइएगा कि वलीका हॉस्पिटल में लाशों की सियासत कब तक होती रहेगी और ये सारे वाक़या को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं इस वाक़े को इस नज़र से देखता हूँ, मैं सईद गनी साहब से अपील करता हूँ कि ये सोशल सिक्योरिटी अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है, मगर बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमेशा यहाँ पे सिक्योरिटी वर्कर के साथ जो कुछ जितना बुरा होता है वो इस बात से अंदाज़ा लगा लिया जाए कि जब यहाँ का स्टाफ जो है वो इन चीज़ों से महरूम है। जिस तरीके से फैज़ान की वालदा के साथ जो वाक़या हुआ है, इससे पहले भी कई वाक़यात अस्पताल के अंदर हो चुके हैं, मगर फैज़ान की वालदा के साथ जो वाक़या हुआ है, जो अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया कि MS के पास गए और MS से कहा कि इसको प्राइवेट अस्पताल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। क्यों कि हमारे अस्पताल के अंदर ना न्यूरो सर्जन है ना न्यूरो फिजिशियन है। अगर जिस अस्पताल के अंदर कोई स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, ये वैसे भी सेसी का कानून है, चाहे वो सिक्योरिटी वर्कर हो या स्टाफ हो, उसको किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर रेफ़र कर दिया जाता है ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। मैंने जो सुना है MS ने ये कहा कि मरना यहाँ भी है मरना वहाँ भी है, समझे ना। MS को खुदा नहीं है, समझे ना। वो इस वक्त जो है फ़िरौन बना हुआ है। उस फ़िरौन को ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं कि मुझे ये बताया जाए, कमिश्नर साहब मुझे ये बताएं, मिनिस्टर साहब मुझे ये बताएं कि ग्रेड 1 से 15 वाले इंसान हैं या 15 से ऊपर वाले लोग इंसान हैं। क्योंकि जब अफसरान का इलाज साउथ सिटी में हो सकता है, अफसरान का इलाज आगा खान में हो सकता है, उसकी मिसाल एक मेरे पास है, डॉक्टर जावेद राजपूत का जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ वो साउथ सिटी में हुआ। इसके अलावा मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा नहीं 2 साल का ऑडिट करा के ये देख लें कि कितने अफसरान का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हुआ है। तो अफसरानों का तो इलाज हो जाता है प्राइवेट अस्पतालों में, हमारे जो लो सिक्योरिटी वर्कर या 1 से 5 ग्रेड या 1 से 15 ग्रेड के जो लोग हैं उनके साथ ये जो सुलूक हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इस अस्पताल का ये हाल हो गया है कि कल जब मैं वहाँ दवाई लेने गया हूँ तो मुझे ये पता चला कि इतने बड़े एशिया के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर पेट के दर्द की नोस्पा की टेबलेट जो 20 रुपए की 20 मिलती हैं वो मरीजों को LP करके दी जा रही हैं। मरीज जब वो LP लेने मेडिकल स्टोर जाता है तो 150 रुपये आने के और 150 रुपये जाने के देता है। जिस अस्पताल के अंदर मेडिसिन ना हो, जिस अस्पताल के अंदर स्पेशलिस्ट ना हो, तो मैं फिर सईद गनी से कहता हूँ कि सईद गनी साहब, ये अस्पताल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी थी और बड़े अफसोस की बात है कि आपने इसको खुला छोड़ा हुआ है। इस पर आपकी कोई नज़र नहीं है, आप सिर्फ स्कूलों में लगे हुए हैं। खुदा के वास्ते इस अस्पतालों में आएँ, अस्पताल में देखें। 2 नंबर नहीं, पता नहीं कौन सी कंपनी की मेडिसिन मिल रही हैं जिनको कुत्ता भी खाना गवारा नहीं करेगा। या यहाँ पर अच्छे स्पेशलिस्ट बिठाए जाएं, अच्छे मेडिसिन लाई जाएं ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बने। और ये जो LPO का सिस्टम है ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा जब आप वहाँ लोगों को जो डॉक्टर की लिखी हुई दवाई है वो मौके पे मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ ये तक हुआ है, मैं जब एडमिट था कि इस अस्पताल के अंदर अक्सर औकात ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे
सेंट्रल आईसीयू बना हुआ है बहुत खूबसूरत, उसमें लोगों को ट्यूब लगाना नहीं आती कि बैंड की ट्यूब कैसे लगती है। जब इस अस्पताल का ये हाल होगा तो किस तरीके से ये अस्पताल चलेगा। मुमताज़ शेख का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि इसका वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, इसको यहाँ भेज दो, उसको वहाँ भेज दो। ओ भाई, खुदा के वास्ते देखो कि आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है। फिर एक मरना मैं कहता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी है, आप भुट्टो के चाहने वाले हैं, आप जियाले हैं भाई, इस अस्पताल को देखो, इस अस्पताल पे नज़र रखो। मजदूरों का बेड़ा गर्क हो रहा है, मजदूर पैसे देते हैं आपको, एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है। क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉडी के मेंबरान? क्यों नहीं जाते अस्पतालों के अंदर विजिट करने के लिए? वो भी खाली ट्रांसफर पोस्टिंग पे लगे हुए हैं। लिहाजा मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि खुदा रसूल के वास्ते, और आखिर के अंदर मैं ये कहूँगा कि मुमताज़ शेख की जो डिक्टेटरशिप है उसकी वजह से जितने स्पेशलिस्ट इन्होंने कॉन्टेक्ट में रखे हैं वो सारे के सारे रिज़ाइन दे के जा रहे हैं। वहाँ कोई काम करने को तैयार नहीं है इसकी मौजूदगी के अंदर। क्यों कि ये बदसलूकी और बदतमीजी करता है। जब ये मेडिकेट वाला था उस वक्त भी एक वाक़या हुआ था हेड ऑफिस के अंदर, हमारे स्टाफ का एक लड़का इमरान, उसकी वालदा को कैंसर था, उसने कैंसर की फाइल रोक के रखी, नहीं निकाली। आखिर ये हुआ कि जब वो बहुत वजन हो गया उसके ऑफिस के अंदर घुसा, इसको मारा, इसको पीटा। इसके बाद भी उसका यही रवैया है कि अभी भी वो फाइल रोक के रखता है। तो उसको मैं कहता हूँ कि वार्न करता हूँ उसको मैं कि वो अपनी इस हरकतों से बाहर आ जाए, वरना फिर ये वाक़या उसके साथ पेश होगा। शुक्रिया जी। अब हम बात करें यूनाइटेड स्टाफ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र भाई से। जी ज़फ़र भाई, ये बताइएगा कि एमएस वलीका ने जो मक्तल खाना वलीका को बनाया हुआ है, आखिर ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? और इस हवाले से आप क्या बोलना चाहिए? उनकी फ़िरौनियत जो बकौल लोगों के कि फ़िरौनियत का जो है वहाँ पे मरीज़ शिकार हैं, वहाँ स्टाफ शिकार है, तो ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? मैं ये तमाम हमारे जो स्टाफ इमरान है, हमारे यहाँ पे जितनी भी तंजीमें आज फैज़ान भाई के यहाँ जो आए हैं ताज़ियत के लिए, इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, तो उस पर यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। और हम जो वलीका हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और सिक्योरिटी वर्कर को जो दवाइयाँ नहीं मिल रही, उसके लिए हम परसों हफ्ते के दिन एक इजलास बुला रहे हैं जिसमें तमाम एसोसिएशनें, तमाम यूनियनें मिलकर इस की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अपना लाएमल का ऐलान करेंगी। चूँकि यहाँ पर मौजूदा जो CBA है वो बिल्कुल नाम नहाद CBA वो खामोश है। यहाँ पर स्टाफ के साथ और सिक्योरिटी वर्कर के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और यहाँ पर अमले के साथ भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। यहाँ तक कि इवन के बहुत सारे डॉक्टर्स और जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं। उसकी क्या वजूहत हैं? और यहाँ पर जो हमारे पिछले एग्रीमेंट के तहत जो हमारे पैनल हॉस्पिटल थे वो कहाँ हैं? स्टाफ को, सिक्योरिटी वर्कर को पैनल पे इलाज क्यों नहीं हो रहा? और यहाँ पर उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। उन सब के सदेबाब के लिए हम मुश्तरका एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं और उस पर हम मुतालबा करते हैं मिनिस्टर लेबर सईद गनी साहब से कि वो यहाँ पर सेसी के अंदर जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे मेडिकल की और स्टाफ की और सिक्योरिटी वर्कर के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनका नोटिस लें और ऐसे अफसरान जो कि स्टाफ के मामलात को और सिक्योरिटी वर्कर के मामलात को दबाते हैं, रोकते हैं और यहाँ पर सेसी का चेहरा मस्क हो रहा है। इस चेहरे को, क्योंकि हम सिक्योरिटी वर्कर की लिए ही जो इदारा बना है और हम उनकी खिदमत करने के लिए यहाँ पर स्टाफ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं। उन सब के इजाले के लिए यहाँ पर दूसरी नुमाइंदा एसोसिएशन में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द एक लाएमल देंगे। हम बात कर रहे हैं इंडस लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा साहब से। जी अहमद भाई, आप बताइएगा कि यूँ तो काफ़ी मुझे डिटेल मालूम हुई है फैज़ान की वालदा के हवाले से। अब आप ये बताइएगा कि एमएस वलीका जो हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मिनिस्टर लेबर जो हैं सईद गनी साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? जी, हम यहाँ सब जमा होते हैं, तमाम स्टाफ के लोग, और अपने फैज़ान कुरैशी साहब के साथ इज़हार ताज़ियत के लिए। और यही पता चला कि इनके साथ ज़्यादती हुई है और ज़्यादती नहीं होनी चाहिए।
चूँकि हमारी यूनियन इंडस लेबर यूनियन के हमारे प्रेसिडेंट साहब हफ्ते को यहाँ कराची आ रहे हैं, फिर हम अपने इंडस लेबर यूनियन की जो हमारी बॉडी है उनकी मीटिंग बुलाएंगे और एक लाएअमल बनाएंगे। क्योंकि हम इंडस लेबर यूनियन तो है लेकिन हमारी जितनी भी अहदेदारान है सब पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, और एक लाएअमल बना के इंशाल्लाह सईद भाई से और कमिश्नर साहब से मिलकर जो भी सदबाब है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे को बेहतर से बेहतर करें। तो इस दफ़ा आप लोग मुतहिद हैं फैज़ान की वालदा के हवाले से जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, या अभी भी आपसे आवाज़ पहुंचा के तो उसके बाद इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं? नहीं, ये नहीं है कि हम इस मरतबा हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ के साथ रहें और अब भी स्टाफ के साथ रहेंगे और इंशाल्लाह सईद भाई से बात करेंगे। सईद भाई बड़े संजीदा पर्सन है, आपको पता है, और इंशाल्लाह वो इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ नोटिस लेंगे और इंशाल्लाह जो भी हो बेहतर ही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फैज़ान भाई के वालदा के उसमें जैसे ताज़ियत के लिए सब आए थे और मुलाज़मीन सेसी फोरम की अपील की थी हमने तमाम पैरामेडिकल तंजीमों से और यूनियन से, जिसको इन्होंने लब्बैक कहते हुए हमारी इस अपील पर यहाँ सब हाज़िर हुए। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं पाकिस्तान पैरामेडिकल वलीका यूनिट के और पीपल्स पैरामेडिकल सिंध के और यूनाइटेड यूनियन ज़फ़र अब्बास भाई जनरल सेक्रेटरी उनकी, और इंडस लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अहमद बादशाह और अतीक भाई हमारी कहने पे यहाँ आए, और जो भी जिनका मैं नाम नहीं ले सका और जो इनफरादी तौर पे हमारे दोस्त यहाँ पर आए हैं हमारे इस अपील पे, मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा इत्तेहाद जो आज इन्होंने वादा किया है कि हम स्टाफ के लिए नए सिरे से और नए जज्बों के साथ जदोजहद शुरू करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसको कायम रखेंगे और इसको साबित करेंगे जब तक हमारे मुलाज़मीन के मसाइल हल नहीं होते। मैं एक दफ़ा फिर तमाम यूनियंस का और पैरामेडिकल एसोसिएशंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे बड़े अफसोस के साथ एक चीज़ मैं भूल गया था, कहना चाह रहा था कि इरशाद काज़मी एमओ वलीका अस्पताल के जो नफसियाती वार्ड के कुछ अरसे इंचार्ज भी रहे हैं और पूरा नफसियाती वार्ड उन्होंने चलाया। आज वो खुद बेचारे गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हैं और दोनों गुर्दे उनके फेल हो चुके हैं। उनकी फ़ाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ शेख का जो काम है कि लोगों की फ़ाइलें रोकना, 1 महीने से उस शख्स की फ़ाइल रोकी हुई है। अब जो आदमी बिस्तर पर मौजूद है और वो मुमताज़ शेख के ग्रेड के बराबर है, 20 ग्रेड का डॉक्टर है, उसके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है और उसकी फ़ाइल रोके। क्या वो उसकी मौत का इंतज़ार कर रहा है कि जब वो मर जाएगा तो उसकी फ़ाइल निकालेगा? कमिश्नर सेसी और सईद गनी से गुजारिश करता हूँ कि इरशाद काज़मी की फ़ाइल फिलफौर निकाली जाए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी आपने सेसी के पैरामेडिकल और मुख्तलिफ यूनियंस के सदर और जनरल सेक्रेटरीज़ के तासुरात सुने। ये सब फैज़ान से इज़हार यकजहती के लिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा डरा सहमा हुआ है क्योंकि उसकी वालदा को तो उससे छीन लिया गया है। अब वो डरता है कि कहीं मेरा ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए, क्योंकि वो अपनी बहनों का वाहिद कफ़ील और सहारा भी है। हमारा काम है हकीकत पर मबनी खबर को आवाम और आला अरबाब तक पहुँचाना। फैज़ान की आवाज़ बनकर हमने अपना काम कर दिया है। अब आगे का काम अरबाब इख्तियार का है कि वो कब और कैसे सेसी की इन इलाज गाहों को मक्तल गाहें बनने से रोकते हैं। बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन बर वक्त इलाज, बेहतर सहूलियात अगर मरीज़ को मैसर हो जाएं तो यकीनन अमवात के चांसेस कम हो सकते हैं। वैसे तो वज़ीर मेहनत सईद गनी साहब के हवाले से हमने बहुत सुना है कि वो किसी किस्म का प्रेशर कबूल नहीं करते, तो इस बार भी सेसी के गरीब मेहनत कश आपसे तवक्का रखते हैं कि सखर पर्ची, नवाबशाह पर्ची, खैरपुर पर्ची, शिकारपुर पर्ची के दबाव में आए बिना फौरी नोटिस लेते हुए फैज़ान के दर्द का मदावा करें और पर्ची सिस्टम को डस्टबिन की जीनत बनाएं। सेसी के मेहनत कश मज़दूर मुलाजमीन को मेहनत वज़ीर मेहनत सईद गनी और इसहाक महर साहब की नीयत और काबिलियत पर कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन सेसी को आपकी तवज्जो और वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा इस मसले को ज़ाती नोटिस करते हुए खुदारा किसी कमेटी के हवाले ना कीजिएगा। फौरी एक्शन लें और जो लोग इस आने में मुलविस हैं इन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाएँ। साथी कैमरामैन अलवाज़ बारी के साथ किरण राजपूत, उफ़क़ न्यूज़ नेटवर्क, कराची।